हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर इनसाइड अवर अर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें करेंगे जोग्राफिकल टर्म्स। सो जो हमारा फर्स्ट जोग्राफिकल टर्म है वो है रॉक्स। सो रॉक्स क्या है? The natural mass of the minerals, whether hard or soft, that makes of the crust of the earth. That means crust के सभी soft और hard पदार्थ जो होते हैं वो rocks क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? rocks कहलाते हैं। यानी कि हमारी जो crust है, पृथ्वी की जो लेयर, जो uppermost लेयर होती है crust, उसके सभी hard and soft पदार्थ हमारे rocks कहलाते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मिनरल्स दैट मीन्स खनिज। Natural inorganic compounds found in the earth crust having definite chemical composition। अब देखिए, ये वो नेचुरल पदार्थ होते हैं जो कि अर्थ भूगर्भ से खनन प्रोसेस द्वारा बाहर आते हैं, तो वही हमारे मिनरल्स कहलाते हैं। मिनरल्स दैट मीन्स खनिज पदार्थ, यानी कि ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ से खोद कर निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोहा, कोयला या एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा मैग्मा की ओर बढ़ते हैं। मैग्मा द हॉट मॉल्टन मटीरियल्स फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यानी कि जो मैग्मा है, मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ एक रूप होता है जो अर्थ के सरफेस के नीचे होता है। इसको हम लावा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रॉक साइकिल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम टू अनदर। दैट मीन्स चट्टाने लंबे समय तक अपने मूल रूप में नहीं रहती हैं, वो चेंज होती रहती हैं, और इसी साइकिल जो अपना रूप बदलती रहते हैं, इसे ही हम रॉक साइकिल कहते हैं। इसमें पुरानी चट्टानें नई चट्टानों में बदल जाती है। नेक्स्ट इज कोर। अभी जो कोर होती है इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। देखिए, पृथ्वी की 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब जो कोर होती है ये पृथ्वी की सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट है हमारा फॉसिल, यानी कि जीवाश्म भी आप इन्हें कह सकते हैं। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स। सो इसके बारे में अगर हम आपको बताएं, यानी कि जब कोई शरीर मरता है तो उसके शरीर का कुछ भाग सिंपल तरीके से अपघटित हो जाता है, लेकिन जब कुछ भाग का अपघटन नहीं होता है, उसको समय लगता है, या अपघटित भाग मिट्टी या चट्टानों में दब जाता है तो वो सुरक्षित हो जाता है। इन्हें ही हम फॉसिल्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रस्ट हमारा अपर लेयर ऑफ द अर्थ होती है, यानी कि हमारी पृथ्वी की 3 लेयर में जो सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ये नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की संरचना। अब देखिए, हमारी जो अर्थ है उसको 3 कंसेंट्रिक लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है हमारा क्रस्ट, सेकेंड है मेंटल एंड थर्ड है हमारा कोर। अब देखिए, जो क्रस्ट हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। जो हमारी बीच वाली जो लेयर होती है उसे हम मेंटल कहते हैं, और जो हमारी थर्ड लेयर होती है, इनर लेयर, वो हमारी होती है कोर। सो जानेंगे अब हम क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ द थिनेस्ट लेयर। इट्स एवरेज थिकनेस वेरीज 35 किलोमीटर. And the thickness of crust beneath the ocean is 5 km. The chief minerals constituent of the continental crust are shale, and the oceanic crust consists mainly of sima, that means silicon and magnesium. तो इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पृथ्वी होती है उसकी संरचना में 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब देखिए, जो क्रस्ट अर्थ की सतह का सबसे ऊपरी लेयर होती है। अब बात की जाए इसकी थिकनेस की, इसकी थिनेस्ट की, तो जो क्रस्ट लेयर है ये तीनों लेयर में से सबसे पतली लेयर होती है। वो 2 तरह की होती है, एक तो कॉन्टिनेंटल और दूसरी होती है ओशियनिक क्रस्ट। और अगर हम इसके थिकनेस की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं तो वो होती है 35 किलोमीटर। अगर बात की जाए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, सपोज दैट ये हमारी अर्थ है, ये इसकी 3 लेयर हैं। अब इसमें जो ये है क्रस्ट, जिसकी जो डीपेस्ट होती है
यानी कि अगर इसमें हम अंदर की साइड में जाएंगे तो इसके जो किलोमीटर में अगर बात की जाए तो ये होती है 35 किलोमीटर। कितने किलोमीटर होती है? 35 किलोमीटर। और अगर हम इसके ओशियनिक क्रस्ट की बात करते हैं तो वो होती है इसकी 5 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएं, जैसे कि ये है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये है हमारी ओशियनिक क्रस्ट। अब इसमें देखिए ये पानी जो है इसके नीचे भी तो ज़मीन होगी। ये जो ज़मीन है और ये जो इसका एरिया होता है ये होता है 5 किलोमीटर। इसे ही हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बाद जो हमारी क्रस्ट आती है ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो एवरेज होता है वो होता है 35 एंड जो ओशियनिक क्रस्ट का जो होता है वो होता है 5 किलोमीटर। नेक्स्ट, अब देखिए ये जो ज़मीन होती है ये दो तरह की होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक होती है कॉन्टिनेंटल और दूसरी होती है हमारी क्रस्ट। अब ज़मीन जिसे ओशियनिक क्रस्ट कहा जाता है वो 5 किलोमीटर होती है और कॉन्टिनेंटल होती है हमारी 35 किलोमीटर। अब इस तरीके से इसका डिवीज़न होता है। अब देखो इसका डिवीज़न ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट होती है वो कंप्रेस्ड होती है, क्योंकि वो जिन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जिन चीज़ों से बनकर बनी होती हैं वो काफ़ी भारी होती हैं। नेक्स्ट है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब देखिए जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, जो हमारी ऊपर वाली जो ज़मीन होती है वो काफ़ी डेंसिटी काफ़ी कम होती है और जो कि हमारी बनती है किस चीज़ से? सियाल आप उसको बोल सकते हैं, दैट मीन्स सिलिका एंड मैग्नीशियम। उसको आप सीमा बोल सकते हैं, दैट मीन्स सिलिका एंड मैग्नीशियम। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को आप बोल सकते हैं सियाल, दैट मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है हमारा मेंटल। मेंटल की अगर बात की जाए तो देखिए ये हमारी पृथ्वी की सेकंड लेयर होती है एंड द एवरेज थिकनेस ऑफ द मेंटल इज 2900 किलोमीटर। अगर हम इसके डेप्थ में जाएं तो इसका डेप्थ होती है आपके 2900 किलोमीटर एंड द टेम्परेचर ऑफ द mantle is extremely high since it contain molten magma which comes to the surface during volcanic eruptions such as lava। अगर बात की जाए मेंटल की तो देखिए हमारी जो पृथ्वी की जो दूसरी लेयर होती है उसे हम मेंटल कहते हैं। इसको हम ये हमारी सेकंड लेयर है। अब इसका जो थिकनेस एवरेज होता है, मेंटल का जो थिकनेस एवरेज होता है वो होता है 2900 किलोमीटर। यानी कि अगर हम इसके क्रस्ट के बाद अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो हमारा जो मेंटल है, मेंटल का जो एवरेज थिकनेस है वो है 2900 किलोमीटर। अब देखिए जो इसका टेम्परेचर होता है वो एक्सट्रीमली हाई होता है और इसको हम मोल्टन मैग्मा भी कहते हैं, जो कि वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आता है, जिसे हम बाहर आने पर लावा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोर। अब देखिए जो कोर है ये हमारी पृथ्वी की इनर मोस्ट लेयर होती है और इसका जो रेडियस कोर होता है वो होता है 3500 किलोमीटर। अब देखिए ये बनती किससे है? ये बनती है निकल एंड आयरन से। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।